वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एमएस वर्ड की थ्योरी क्लास चल रही है, तो जिसमें आज है डे 5 और आज हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड में डिज़ाइन टैब को, है ना। तो देखो, डिज़ाइन टैब के कितने दो भाग होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का और दूसरा कौन सा होता है, पेज बैकग्राउंड का। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं डिटेल में। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इसमें क्या है, इस भाग में कुल आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं और इन सभी की क्या है, इन सभी के द्वारा आप टेक्स्ट पर क्या है, पेजेस और टेक्स्ट के स्टाइल को क्या है, बदलने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं। तो देखो, पहला मिलता है आपको थीम, है ना। इसके द्वारा क्या है, आपको टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन, है ना, और अलग रंग में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इसमें दिए गए ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको, आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जिस टाइप के टेक्स्ट का स्टाइल करना चाहते हैं तो एक एक करके आप चेक करके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका कलर। अब देखो, इसके द्वारा क्या है, आप टेक्स्ट के रंग को बदल सकते हैं और साथ ही इसकी क्या है, आकार को भी अब बदला जा सकता है। ठीक है, फिर आपका फॉन्ट। तो देखो, इसमें भी कोई बताने वाली बात नहीं कि आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। अब देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा आप दो सेंटेंसेस के बीच में क्या है, स्पेस को कम या ज़्यादा, फिर या आप अपने अनुसार क्या है, कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें से ऑप्शन को आप चुनकर जितना बीच में स्पेस रखना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होता है। वैसे ही आपके बीच में, यानी कि जो पैराग्राफ्स होते हैं, लाइनें होती हैं, तो उनके बीच में स्पेस आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इफेक्ट। देखो, इफेक्ट में क्या है, इसमें उपस्थित डिजाइन को आप क्या है, अपने अनुसार चुनकर फॉन्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप टेक्स्ट के ऊपर क्या है, इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका सेट एज डिफॉल्ट। देखो, इसमें क्या है, इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं और सारे चीज को हटाकर पहले जैसा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, नॉर्मल कर सकते हैं, जो आपका पहले था टेक्स्ट उसी प्रकार से। ठीक है, फिर है आपका पेज बैकग्राउंड। अब देखो, पेज बैकग्राउंड में चलते हैं। तो देखो, जैसे पहला हो गया आपका वाटर मार्क, तो इसके द्वारा क्या है, बैकग्राउंड में या फिर आप अपने पेज पे क्या है, कोई टेक्स्ट या फिर क्या है, इमेज को सेट करके उसे बैकग्राउंड पे क्या है, वाटर मार्क के जरिए, जिस प्रकार से अभी आप देख पा रहे हैं क्या है, कंप्यूटर टेक जोन यहाँ लिखा है, तो इस प्रकार से आप वाटर मार्क लगा सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, इसका प्रभाव क्या है, डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट पर क्या है, नहीं पड़ता है। और इससे क्या है, कॉपीराइट आदि जानकारी के लिए यूज किया जाता है और क्या है, थोड़ा सा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग टाइप भी दिखती है। ठीक है, तो इसलिए आप वाटर मार्क का यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट है आपका पेज कलर। देखो, पेज कलर, इसमें से क्या है, आप पेज के बैकग्राउंड को, कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका पेज बॉर्डर। देखो, पेज पर अगर आपको बॉर्डर लगानी है तो हम किसका यूज करेंगे, तो आपके पेज बॉर्डर का। और इसमें अनेक टाइप की क्या है, स्टाइल्स होती हैं पेज बॉर्डर के लिए, तो आप पेज के चारों ओर क्या है, आप स्टाइल को अप्लाई करके अलग अलग टाइप के बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, अब इसमें है एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब को देखते हैं। तो देखो, इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन सा, पेज सेटअप का हो गया, पैराग्राफ का हो गया, फिर है ऑरेंज का। ठीक है, तो चलते हैं और इन्हें भी डिटेल में देखते हैं। तो देखो, पहला हो गया आपका पेज सेटअप। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट के लेआउट को सेटअप करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि पेज सेटअप सेक्शन। और इसमें कौन कौन से विकल्प होते हैं, तो पहला होता है आपका मार्जिन। देखो, मार्जिन क्या होता है, तो आपके पेज का जो चारों ओर का क्या है, एरिया होता है। ठीक है, और इससे क्या है, मार्जिन ऑप्शन के द्वारा सेट किया जा सकता है, जैसे कि पेज के टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, जितना आपको स्पेस छोड़ना है तो क्या है, मार्जिन सेट करेंगे और स्पेस को अपने अकॉर्डिंग क्या है, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पेज में टेक्स्ट या जानकारी उतना ही मार्जिन छोड़कर लिखी जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, तो देखो, ये जो इधर और ये इस साइड पे, इस साइड पे, ये आपके स्पेस क्या है, तो ये आपके मार्जिन है। ठीक है, क्या है, मार्जिन। तो ये चीजें आप याद रखना। और नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन। अब देखो, इस ऑप्शन के द्वारा आप पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो पहला कौन सा होता है, पोर्ट्रेट, और दूसरा होता है लैंडस्केप मोड। ठीक है, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों ही ड्रॉप डाउन मेन्यू के टाइप में दिख जाते हैं। तो देखो, जब आप पोर्ट्रेट करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता भी है, तो इस प्रकार से दिखता है डॉक्यूमेंट, और जब आप लैंडस्केप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिख जाता है। ठीक है, तो आप ये अपने सुविधा के अनुसार यहाँ से पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। फिर है आपका साइज। अब देखो, इस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेज प्रिंट करने से पहले क्या है, प्रिंटर
पेपर के अनुसार क्या पेज के साइज को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका लेटर साइज का पेज है, A4 साइज का है, A3 है या फिर लीगल है, इस टाइप के पेज को क्या हम सेट कर सकते हैं, यानी कि साइज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉलम्स। अब देखो यहाँ क्या है, तो पेज में टेक्स्ट को एक से अधिक कॉलम में दिखाने के लिए हम कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका ब्रेक। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेज को कई भाग में विभाजित कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में कोई क्या है ऐसा एक फाइल ओपन कर लीजिए, फिर जो आपको क्या है कम से कम 4 से 5 पेज का हो, और अब ब्रेक में कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें, आप देखेंगे क्या है उस ऑप्शन के हिसाब से आपका पेज क्या है डिवाइड हो रहा है ना। तो इन ऑप्शन के आधार पर हम क्या है अपने पेजेस को जितने भागों में चाहें तो क्या है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका लाइन नंबर्स। अब देखो लाइन नंबर्स क्या है, तो इस ऑप्शन का उपयोग करके डॉक्यूमेंट की लाइनों पैराग्राफ पर क्या है सीरियल नंबर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका हाइफनेशन। तो देखो इसमें क्या है, जब किसी लाइन के अंत में किसी बड़े शब्द को लिखना हो और स्पेस कम हो तो क्या करते हैं, इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद क्या है लंबा जो शब्द होता है तो डैश के साथ लिख दिया जाता है। अर्थात क्या है शब्द के जितने अक्षर लिखे जा सकते हैं उतने लिखे जाएंगे, फिर क्या है इसे बाकी के नीचे न्यू लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हाइफनेशन हो गया। फिर है आपका पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ क्या है, इस सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ को टॉप, मार्जिन और लेफ्ट राइट में क्या है कितना स्पेस देना है, यह सब सारी चीजें सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये भी मार्जिन को सेट करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका इंडेंट। अब इंडेंट क्या है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जिसके द्वारा आप टेक्स्ट को क्या है दो टेक्स्ट के बीच में दाएं और बाएं या फिर बाएं और दाएं की क्या है बीच में आप स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेसिंग। इसमें क्या आपको इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जिसके द्वारा आप क्या है दो टेक्स्ट के ऊपर और नीचे है ना, या फिर नीचे और ऊपर करके इनके स्पेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका अरेंज। अब देखो अरेंज के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो इसके द्वारा MS वर्ड में पेज पर टेक्स्ट फाइल में कोई भी फोटो या फिर कोई भी शेप आदि को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब मिल रहा है आपका पोजीशन। तो पोजीशन में क्या है, किसी शेप या पिक्चर को पेज के आप किस भाग में ऑटोमेटिकली सेट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज हम करके कर सकते हैं। जैसे पोजीशन हो गया है ना, मान लो हमें फोटो को यहाँ देना है, मान लो ये डॉक्यूमेंट है, फोटो को यहाँ देना है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ देना है तो पोजीशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो है आपका वर्ड रैप। अब देखो इससे क्या होता है, किसी शेप या पिक्चर को पेज में सेट करने और क्या है उस पर पेज में लिखा टेक्स्ट क्या है किस प्रकार से प्रदर्शित होगा, आप यह सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो क्या है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। देखो इसके द्वारा क्या है किसी शेप या किसी पिक्चर को हम किसी टेक्स्ट या फिर किसी पिक्चर के ब्रिंग फॉरवर्ड करके यानी कि पहले ला सकते हैं, और ब्रिंग बैकवर्ड करके उसके पीछे ले जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन पेन। अब देखो इसमें क्या है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या है एक पेन विंडो खुल जाती है जिसमें डॉक्यूमेंट में जोड़े गए सभी क्या है शेप की जानकारी प्रदर्शित होती है, और कई अलग अलग शेप को क्या है एक साथ सिलेक्शन पेन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका अलाइन। और अलाइन में क्या है कई शेप को एक साथ वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली क्या है अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और इसके लिए क्या है सभी शेप को एक साथ सेलेक्ट करने फिर क्या है दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रुप। देखो ग्रुप में क्या है कई सारे शेप को या फिर पिक्चर को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, और इसके लिए कंट्रोल G का भी यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल G है ना, और देखो आपके जो 7 टाइप के यानी कि वर्ड 7 इनमें कुछ में क्या है ग्रुप ये फंक्शन काम भी नहीं कर रहा होता, तो फिर वहां से हम राइट क्लिक के द्वारा भी कर सकते हैं ग्रुप और अनग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोटेट। तो देखो ये हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं। रोटेट करने के लिए क्या होता है कि आप 90 डिग्री 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री किसी भी ऑब्जेक्ट फोटो इन सभी या पिक्चर्स को क्या है मूव करने के लिए घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको क्लास भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके छोटे बड़े भैया बहन
या फिर जो भी आपके रिलेटिव किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपका भी भला होगा और उनका भी। और देखो ये अभी आपकी थ्योरी क्लास है, इसके बाद आपकी चलेंगी प्रैक्टिकल क्लास। तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।